हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ा था, जो कि चैनल पे अपलोड है वीडियो। अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पे पहले उसको देख लीजिए। और इससे पहले मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बेसिक सब कॉन्सेप्ट भी बताया था। अगर वो भी नहीं देखे तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों का बिना टाइम को वेस्ट किए एक भी मिनट आते हैं आज के 9 नंबर क्वेश्चन पे। आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 7A स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जो भी हेल्पफुल वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? xy2 + xy4 = 1/8। यही है ना? इंप्लाइज दैट ये बटे में है, भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। तो हम लोग फ्रैक्शन का ऐड भिन्न का जोड़ जो करते हैं वैसे करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, कै बार में? 2 बार में। और 2 गुना x क्या होगा? प्लस 4 को 4 से डिवाइड में करेंगे, कितनी बार में? 1 गुना x क्या होगा? x बराबर क्या हुआ? 1 बार 8। 2x और x कितना x? बटे बराबर 1/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोरा कोनी गुना 3x गुना 8, 3 8 24x। 4 गुना 1 क्या होगा? यानी x बराबर क्या हो गया? 4/4। कितना बुद्धिमान क्या लिखेगा कि 24/4 लिख देगा। हम 24 ना x में अटैच है, 24 गुना x है ना, यानी हम 24 को ना उधर ले जा रहे हैं, तो 4/24 ना होगा। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? जोर से बोलो। हाँ ऐसे बोलो ना रे, अपना जिंदा दिली का सबूत दो। 4 का 4, 4 छके, यानी x = 1/6। दिस इज आंसर। आया समझ में नाती? छोड़ छोड़ के काहे आते हो पढ़ने? बोलो। डेली आओ पढ़ने। दोनों साइड में देखो, दोनों नाती मेरा बैठा हुआ है। और नवासा तो नबी को प्यारे थे, तो हमको क्यों नहीं होगा? लेकिन वो नबी के नवाते थे और तुम लोग हमारे नवासे हो। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन बोलिए आशीष कुमार। 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 बराबर 20 माइनस इंटू 2x 2x। -5। मिला लो एक बार क्वेश्चन, यही है ना? क्वेश्चन मिला लो। आ रहा है समझ में? सुप्रिया कहाँ गई थी कल पूजा करने? तो आज तो नहाए खाए नहीं रे? हैं? हजम था नहाए खाए? खाया कद्दू? हा चलो बढ़िया बात है, खाना चाहिए। 2 गुना x क्या होगा? 2x प्लस 2 गुना बराबर 20। माइनस से ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस के साथ कोई भी डिजिट कोई भी अंक है नहीं, तो माइनस से ब्रैकेट खोल रहे हैं, अंदर वाले का चिन्ह को खाली पलटा देंगे तो 2x माइनस में हो जाएगा और -5 है तो किस में हो जाएगा? यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए 3x और 2x कितना है? +4। एक बात ध्यान रखना कि बराबर का चिन्ह जो है ना, बराबर के सीधा में है तो थोड़ा अच्छा रहता है। 20 प्लस में 5 प्लस में क्या हो गया? 25 माइनस 2x। ये तो नहीं ना कि 20 में तुम लोग 2x को घटा देगा, घटेगा? देखो 20 अलग चीज है और 2x वाला है। हम पहले भी बताए थे ना तुम लोग को। अगर मान लिया जाए हमारे पास 2 ठो मोटरसाइकिल है, क्या है? 2 ठो मोटरसाइकिल, और हम 3 ठो कार खरीद ली। क्या खरीदे? कै ठो? तो अब हमारे पास कितना ट्रक हुआ? बोलो। होगा ट्रक? था क्या? खरीदे क्या? ट्रक का कोई जिक्र है? तो भी समझ रहा ना कि x वाला है बिना x वाला है, घटेगा? ठीक है।
अब देखिए एक्स वाले को एक पार लाएंगे 5x, इसको एक पार लाएंगे तो प्लस 2x होगा 25, इसको इस पार ले जाएंगे तो माइनस 4। 5x और 2x कितना है बराबर 21, x बराबर 21 बटे 7 कितना निकला आया समझ में। चलो 11 नंबर क्वेश्चन बोलो बिना लेट किए, बोलते जाओ आशीष। 13 इंटू y माइनस 4 -4 माइनस 3 इंटू y माइनस 9 माइनस 5 इंटू हाँ y प्लस 4 बराबर 0। देखिए कि आदमी अगर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा है ना, लेकिन एकदम इजी से भी आसान है ये क्वेश्चन जो है, इजी से भी आसान है भैया। उठाओ तो फिकर उठाओ, काहे नहीं कल कहाँ गई थी बोलन रे, घर में थी। अच्छा बात है, घर में रहा करो। 13 से ना गुना कर रहे हैं दोनों को, तो 13y माइनस 13 चौके 52, 3 से गुना कर रहे हैं तो 3y माइनस है, यहाँ माइनस है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। और 3 नवा सबको पता होगा 5 गुना y माइनस 5y माइनस 5 गुना 4 20 हो गया बराबर। सब y वाले को एक साथ लिख दो, नहीं यो लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन लिख दो माइनस 5y। देखो हम इधर से उधर नहीं किए, बराबर के यही पार में है, जब इधर से उधर करेंगे तब ना माइनस प्लस में होगा। अभी तो बस सबको एक जगह रखे हैं, जैसे क्या बोलेंगे आगे वाले लाइन में सब लड़की बैठ रहा और पीछे वाले लाइन में सब लड़का बैठ रहा हो, यही ना। तो बाय वाले सबको एक साथ किए। अब बिना बाय वाले को देखो क्या है 27 माइनस 52 माइनस 20 इक्वल टू क्या 0। अच्छा प्लस वाला कैट हुआ है, कैट होना है 13y, माइनस वाला ये दोनों है 3y और 5y माइनस में है, कितना y माइनस में हो गया 8y, प्लस में खाली 27 है, माइनस में क्या है 52 और 20 ना, कितना होगा 72 रे बराबर। अब 13y माइनस 8y कितना y हो गया 5y। यहाँ देखो 27 माइनस 72 कितना हो गया, 12 में 7 गया 5 और 6 में 2 गया 4 45 ना रे बराबर का 0। इधर लिखे यानी कि 5y बराबर उधर 45 को ले जाएंगे तो 0 प्लस 45 है ना होगा रे। यानी कि y बराबर क्या हो गया 45 बटे कटेगा क्या बार में रे y बराबर क्या हो गया। अब बताओ कौन नहीं समझा और क्यों नहीं समझा। जब तक तुम लोग लिखो तब तक हम लोग चाय का सेवन कर लेते हैं, ले आई चाय समझता, यही ना है क्वेश्चन। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना को नहीं गुना, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है एक है, एक गुना इतना वही न रह जाएगा। इधर कितने गुना होगा 3 से, 3 गुना 3 है 3 दिया माइनस 3 गुना 10 कितना 30। m वाले को एक तरफ, इसको इस पर लाएंगे तो माइनस 9m होगा, बिना m वाला माइनस 30 पहले से है, 5 को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस 5 होगा, 2m माइनस 9m माइनस 7m बराबर माइनस 35। m बराबर क्या हो गया माइनस 35 बटे माइनस, m बराबर क्या हो गया आया समझ में। अगला क्वेश्चन बोलो 2 इंटू 3x प्लस 2 माइनस 5 इंटू 6x माइनस 1 बराबर 3x 3 इंटू x माइनस 8 माइनस 5 ठीक है। यही ना क्वेश्चन। बड़े देख करके डर रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
अरे बड़ा देख करके नहीं डरो, कोई भी चीज को। बड़ा है तो क्या हो, बोला बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे। छो दिया 18x प्लस 6 दूना 12, एक ब्रैकेट खत्म। इसको -5 से तो -30x, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो गया बराबर 3 से 3x -3 अठे 24, -5 से 5 से 35x, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस 5 के बराबर। क्लियर है, सब ब्रैकेट खत्म हो गया। x वाला देखो 18x प्लस में 30x माइनस में -12x होगा, हैं 12 भी प्लस में 5 भी प्लस में, तो 17 प्लस में हुआ। क्लियर है, आ रहा है समझ में ना? बराबर इधर देखो x वाला काट हुआ है 3x और 9x किस में है, प्लस में है, तो 12x प्लस में हुआ। अब माइनस में कितना है 35x, माइनस में 24 और प्लस में 30, तो एक ठो माइनस एक ठो प्लस, क्या करेंगे तो क्या बचेगा 6, प्लस वाला बचेगा -12x प्लस 17 बराबर 12x में 35x चला गया तो कितना बचेगा 23x बचेगा। बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला, चिन्ह का है का प्लस, ठीक है। अब देखो -12x इसको इस पर लाएंगे तो प्लस 23x होगा, 6 इसको इस पर ले जाएंगे तो -17। यहाँ ध्यान दो प्रियस कुमार, एक ठो माइनस एक ठो प्लस, जोड़ेंगे कि घटाएंगे नहीं, घटाएंगे तो 23 में 12 क्या कितना बचा 11 बचा। बड़ा कौन है प्लस वाला ना, तो प्लस है ना हो जाएगा बराबर 6 - 17 माइनस x बराबर क्या हो गया -11 बटे दोनों कटा, क्या बचा आया समझ में, आया समझ में, यही ना क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, ध्यान से समझना है। तो t माइनस से ब्रैकेट जब भी खत्म करते हैं तो का अंदर वाले का चिन्ह को उल्टा कर दो, यही ना। तो ये 2t प्लस में है तो माइनस में 2t हो जाएगा, ये 5 किस में है प्लस में, ये 5 भी किस में हो गया, यहाँ किससे करा -5 से, तो 5 गुना 1 5 हो गया माइनस, यहाँ 5 गुना 10 t, माइनस से कर रहे हैं चिन्ह उल्टा, ठीक है। ये दोनों समझ में आया। आगे देखो 2 से गुना करो तो 2 दिया 6 प्लस 2 चौके 8, ये भी खत्म। इससे करो -3 से तो -3t प्लस, समझ में आया सबको, एकदम सिंपल समझ में आ रहा है ना, समझते जाना ध्यान से। अब देखो t वाला प्लस वाला कहाँ कहाँ है, ये भी t प्लस में और ये भी t प्लस में है ना, तो 10t और 1t कितना t हो गया 11t, अब माइनस में कितना है 2t है ना। अच्छा बिना t वाला खाली डिजिट कहाँ है, यहाँ यहाँ है -5 और -5, यही ना, क्या होगा -10, यहाँ तक क्लियर है। इक्वल टू यहाँ देखो 8t प्लस में 3t माइनस में तो बढ़ जाएगा, क्या बचा 5t बचा, ये दोनों प्लस में है कितना हो गया, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको, अच्छा से समझ में आ रहा है ना, फिर नहीं बोलना कि नहीं बना। अब देखो 11t में 2t माइनस कर देंगे कितना बचेगा 9t माइनस 10t इज इक्वल टू 5t प्लस 8t, क्लियर है। देखो एकदम सिंपल हो गया। आगे देखो 9t इसको इस पार लाएंगे तो -5t, इधर 18 इसको इस पार ले जाएंगे तो प्लस होगा 10, 9t माइनस 5t कितना t 4t, 18 प्लस 10 20, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, ई पर गुना है, ई पर आएगा तो बटे होगा, कटा दो क्या बार में
यानी टी इक्वल टू का निकला आंसर। आया समझ में? सबको समझ में आया? अच्छा से समझे? लिखो उसको। आ जाए सबको समझ में? चलो 15 नंबर। इसमें क्या है? 2/3x इक्वल टू 3/8x प्लस 7/12, यही है ना? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x वाले को एक तरफ लाएंगे, तो इसको इस पर लाएंगे तो -3/8x होगा। इस बार में क्या बचा? 7/12, ठीक है। अब देखो ये तो बटा वाला है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इनका कट ऑफ करेंगे, दोनों वाले नीचे वाले का निकालेंगे। लघुत्तम एलसीएम तो 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 24 कटेगा तो नहीं है किसी तरह, गुना कर दो। कई बार में कटेगा? इसमें भाग देंगे तो 8, 3 पे भाग दो 24 में, तो 3 8 24, 8 बार में 8 को 2 से गुना कर दो तो 8 2 जा 16 x। 8 से इसमें करेंगे कई बार में? और ऊपर में कितना है? क्या बार गुना होगा? कितना हो गया? बराबर 7/12। समझ में सैफलन? तुमको जोड़ दे, तुमको ना 3। चलो अब देखो 16x माइनस 9x कितना x हुआ? 7x बराबर 7/12, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जब दोनों तरफ बटे है तो क्या होगा? कोना कोनी गुना होगा, तो इधर 7x गुना 12 बराबर इधर का होगा 7 गुना 24, ठीक है। हमको निकालना का है x का मान ना, तो 7 गुना 24 बटे इधर क्या है? गुना में है, इधर आगा बटे में होगा 7 गुना 12, 7 7 खत्म, 12 कम 12, 12 गुना 24, यानी कि x बराबर कितना निकला? आया समझ में? आया समझ में? तुमको है माचन? आ रहा समझ में मायालम? हैं? मुंह से बोलो रे। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यही ना है, इसमें तो पहले से एक तरफ किया हुआ है। यहाँ देखो सिपों दोनों का लघुत्तम 5 और 7 का 35, 5 से भागा देंगे क्या बार में? 7 बार में। अब देखो ऊपर में ये दोनों ना है, तो 7 से ही दोनों को ना गुना होगा। आ रहा समझ में बात? फैन ऑफ करो तो ऊपर में ये दोनों है, तो 7 से दोनों ना मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 जा 21x माइनस 7 1 जा 7 माइनस, जब फिर 7 से यहाँ डिवाइड 5 बार में, तो 5 गुना x 5x इज इक्वल टू 3। यहाँ तक समझ में आया सबको? आ रहा है समझ में? यहाँ पर समझ में नहीं आए तुरंत बोल देना, ठीक है? क्या हम यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं? देखो 21x प्लस में और 5x, x वाले को x वाले में ना घटाएंगे जी, बार बार हम बोलते हैं। तो 21 में 5 गया कितना? 16x माइनस 7 बटे 3 है बराबर 3। कोना कोनी गुना होगा, 35 गुना 3 कितना होता है? 100। कैसे गुना करे लिए हम इतना जल्दी? मेरे पास क्या क्या भयंकर परीक्षा भयानक लोग से लाया हुआ कोई जादू है क्या? हम 35 का टेबल याद किए हैं, फिर हम इतना जल्दी कैसे गुना कर लिए? ये भी सवाल उठता है कि नहीं? तो देखो भैया 35 में क्या है? 2 टुकड़ा कर दो उसको। जब भी किसी को मारना हो, मारने का मतलब क्या? मारने का मतलब ही नहीं हुआ कि उसको मारना, मुक्का थप्पड़ ही नहीं, यानी अगर किसी को पराजित करना हो, चाहे लो तो सैफलन, तो सबसे पहले उसको क्या करो? टुकड़ों में बांटो। अगर किसी से तुमको जीतना है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? टुकड़ों में विभाजित कर दो, तब न सकेंगे उससे। सुने हो ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है।
खैर छोड़िए। तो हम क्या किए, यहाँ 35 को 2 टुकड़ा कर दिए, एक 30 और एक 5। अब 30 गुना 3 पता है, 30 तिया 90, अब 5 तिया 90 और 15 कितना हो गया 105। देखे, यानी 16x बराबर चलो तो क्या हो गया, 16x इक्वल टू 105 और 7 112 हुआ, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 बाय 16, ये ना होगा रे, 16 1 जा 16, 16 7 जा 112 आता है 16 का टेबल, 16 का पहाड़ा आता है ना, x बराबर कितना निकला 7। आया समझ में? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ गए हैं और हमको पहली बार देख रहे हैं तो क्या करना है, क्या कीजिए, अरे भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके घंटा को बजाइए टन, किस पे, ऑल पे, ताकि जो भी हम फायदेमंद वीडियो लाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। समझ रहे हैं? 17 नंबर ये ना है कि क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। यहाँ देखो मेरा ये क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। पहले तो क्या करें कि ब्रैकेट को खत्म कर ले, 3/10 से दोनों को गुना करके, या नहीं तो हम बटे को खत्म कर ले पहले, तब ब्रैकेट को खत्म करेंगे। बटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, कोना कोनी गुना होगा। क्या कोना कोनी गुना रखा है कि 10 जो है दोनों के नीचे में है, 3/10 से गुना, अगर एक ठो के नीचे में रहता तो होता कोना कोनी गुना, नहीं ना होगा। तो हम लोग भैया बिहारी हैं तो बिहारी वाला दिमाग लगाएंगे, दुनिया भाड़ में जाए बिहारी जुगाड़ लगाए, है ना। तो हम लोग बिहारी वाला दिमाग लगाते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, सस्ता पड़ेगा। 10 गुना 20x माइनस 10 तिया 30 बराबर 3 इंटू 5x माइनस 12, यही ना होगा। अच्छा, एक ब्रैकेट को भी यहीं पे तोड़ ले, क्या यहीं पे तोड़ के लिख दें कि 3 बचे 15x और माइनस 12 तिया 36। आया समझ में? x वाले को एक तरफ, 20x माइनस 15x बराबर 36 माइनस में है 30 ही पर जाएगा तो प्लस 30। 20x में 15x गया, क्या x बचा बराबर माइनस 6, x बराबर क्या हो गया माइनस 6 बटे आंसर। आया समझ में? समझ में आया? चलिए इसमें देखते हैं। चलो देखो, ये हो गया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है, पहले दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को, समझ रहा? अच्छा आदमी को गलती कर देता है, अगर नहीं देखोगे ध्यान से तो गलती हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो जोड़ाली, चलिए 3 और 4 क्या एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा 12। इससे इसमें भाग देंगे क्या बार में कटा, 4 बार में, तो यानी 4 से ही दोनों को ना गुना होगा, 4 से गुना ही दोनों को होगा। हम ब्रैकेट में लिख देते, इसका मतलब यही ना हुआ। अच्छा, यहाँ 4 से जाएंगे क्या बार में, 3 बार। यहाँ समझो दे, एकदम लिखने में लगा रहता, समझना कुछ नहीं है। एग्जाम में नंबर लाता है 0, समझना ना है कुछ। एक तो 3 दिन के बाद आ जाया, कहाँ गया था 3 दिन से, जय दिन एब्सेंट करेगा तय दिन 500 खा ढक्कन खोल के अंदर में डालेंगे, सड़ते रहना पागल सब बच्चा। यहाँ ध्यान दो, अरे समझ लो, जब समझा रहे हैं, अभी समझने का टाइम है,
बार बार बोलते हैं कि जब हम समझाया करें उस समय लिखा नहीं करो, उस समय समझा करो। अब हम नींबू घुरे समझाने हैं तुम उधर लिखने लगे। तुम्हारे फायदा के लिए कहते हैं कि हम अपने फायदा के लिए बोल रहे हैं। तुम अभी नहीं समझा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चला गया क्लास 10 में, वहां आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब एक के वेरिएबल को नहीं समझा तो टू वेरिएबल कहाँ से समझेगा। देखा है गोविंदा और कादर खान की फिल्म जिसमें कि 5 स्टार होटल रहता है कादर खान के पास, और गोविंदा झोपड़ा बनाता है उसके बगल में, जो बोलता है ढाबा बना लेता है झोपड़ा, जो कि जॉनी लीवर पोल पे चढ़ के बात करता है फोन से, पोल पे चढ़ के बात करता है ना फोन से। हाँ बोलता है हम मंत्री जी बोल रहे हैं मेरे भतीजा का तुम ढाबा उठाएगा, अरे हम दिल्ली में सरकार में हिला देंगे। देखा होगा ये कॉमेडी। तो उसमें क्या बोलता है कि उसका नीचे का 2 माला तोड़ दो। अब बताओ नीचे का माला अगर तोड़ दिया तो ऊपर का माला रहेगा। मान लिया तुम्हारा घर 10 मंजिला है और नीचे वाला 1 मंजिला तोड़ दिया, ऊपर का 9 मंजिला बचेगा। तो जब तुम्हारा बेसे सही नहीं रहेगा, निचल के भाग सही नहीं रहेगा, तो का क्लास 10 में पढ़ेगा, बोलो का पढ़ेगा। अरे यहाँ समझाते हैं तो जाता है कहीं पहाड़ पे घूमने, आज बर्थडे था, आज मेरा बर्थडे था नहीं जाएंगे पढ़ने, कल मेरी बहन का बर्थडे है नहीं जाएंगे, परसों मेरी खाला आई है, चौथे रोज मेरा खालू आया है, आज हम घूम रहे हैं। अजीब बात है। एग्जाम में नंबर आया 0 तो उस समय रोना और मार। अरे मार के क्या करेंगे। अरे समझो बाबू ये उम्र घूर के वापस आगा। अब हम सोचेंगे कि तुम लोग की उम्र में हम वापस चले जाएं, तुम लोग के रंग घूमे फिरे खाए और कुछ नहीं करें, तो चलेगा मेरा। ये उम्र जो है ना सबसे गोल्डन एज रहता है, याद रखना। ये उम्र घूर के वापस दोबारा नहीं आएगा। ये उम्र में क्या है, बस खाना है, पीना है, पढ़ना है, हंसना है, बोलना है, मौज मस्ती करना है। दुनिया में कुछ हुए कोई मतलब है, मौज मस्ती करने का उम्र है। लेकिन तुम लोग ये उम्र को फालतू में गुजार रहा है। पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इस तरह से पढ़ो जिस तरह से क्या और सब काम करता हूँ उस तरह से पढ़ाई पे भी ध्यान दो तुम लोग। अगर अभी नहीं पढ़ेगा ना तो बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट निकलता है और टॉपर में नाम लिखा रहता है, मान लिया जाए यहाँ पे अभी कितना बच्चा है, आज जैसे आज बहुत कम बच्चा है, अभी 10 बच्चा ना यहाँ पे, छठ का बहुत लोग नहीं आया, तो 10 बच्चा है, मान लो 10 बच्चा का एग्जाम हो गया, तुम लोग एक क्लास में और एग्जाम हो गया, एक स्कूल में पढ़ गए। अरे एग्जाम में यहाँ पे नाम लिखाया टॉपर में माही आलम, मान लिया जाए नाम लिखाया माही आलम, दूसरा नाम लिखाया फर्स्ट पोजीशन पे है माही आलम का नाम, और दूसरा पोजीशन पे नाम मान लिया किसी का लिखा गया, मान लिया ओजोन अली का नाम लिखा गया, ओजोन अली का नाम लिखा गया, मान लो तो ओजोन अली ने 2nd रैंक लाया है, और तुम्हारा मार्कशीट में 0 रहेगा। उस समय तुम्हारे कलेजा में सिर्फ धक धक लगा रहता है। गार्जियन भी देखेगा साला हम इतना खर्चा करेंगे। पढ़ाया सबको एक के टीचर ना, सबको एक के टीचर पढ़ाया, एक के किताब पढ़ा और सबको वही 24 घंटा में मिला, लेकिन फिर भी मेरा 0 और दूसरे का टॉप। क्यों? हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान लगाओ। ज्यादा हम नहीं बोलते हैं कि दिन रात तुम पढ़ते ही रहो किताब लेके, दिन रात जो पढ़ते ही रहता है किताब लेके वो कुछ नहीं करता, पागल हो जाता है, बोला ना बेटा दो। अरे वो तो देखो देखो, अरे ध्यान लगाओ बाबू, सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ोगे ना तो जरूर सफल होगे। बिना मेहनत किए सफलता कैसे मिलेगा। हम मेहनतें नहीं करेंगे और सफलता। अभी रब्बी बुनने का समय है ना, है अभी गेहूं लग रहा है, मसूर लग रहा है, सरसों लग रहा है, चना लग रहा है, बहुत सारा फसल बोया जा रहा है, सब किसान बो रहा है ना। अब मान लिया हम अपना खेत परती छोड़ दिए, उसमें कुछ नहीं बुने, और जब सब फसल काटने लगेगा हम भी जाएंगे फसल काटने अपना, और हमारे खेत में फसल नहीं उगेगा, हम उस समय बैठ के रोएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम मूर्ख हैं। तो वही बात ना तुम लोग करता, पढ़ने के समय में पढ़ता नहीं,
और रिजल्ट के समय में अच्छा रिजल्ट खोजता है, कहाँ से मिलेगा? ध्यान से पढ़ो बाबू, समझो, और ज़्यादा क्या बोल रही हूँ। 4 से भागा दिए 3 बार में हुआ, माइनस है यहाँ पे, है ना, 3 इंटू बाई माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 1। हम इसको डायरेक्ट भी गुना करके लिखते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं समझता। 4 गुना बाई, 4 बाई हुआ, माइनस 4, माइनस 3 से गुना करें तो माइनस 3 बाई, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 बटे क्या? 12 बराबर 1। ठीक है, 4 बाई माइनस 3 बाई कितना हुआ? 1 बाई। अब माइनस 4 प्लस 6 कितना? माइनस 4 प्लस 6, गुना नहीं है कर रहे रे, कितना होगा? माइनस 4 प्लस 6 क्या होगा? 2 होगा। प्लस में कि माइनस में? प्लस। तो बाई प्लस 2 इक्वल टू गुना को नहीं गुना करें तो 12 का बाई बराबर क्या हो गया? 12 माइनस 2, बाई बराबर कितना निकला? 10। आया समझ में? ये ठीक था रे, देखा था इसका? ठीक, यहाँ देखो, इसको देखो ध्यान से। इसमें हम क्या करेंगे? सब x वाले को एक तरफ करते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, x माइनस 2/4, इसको इस पर लाए तो माइनस x, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसको इस पर लाएंगे तो प्लस होगा 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू, इसको इस पर लेते जाओ बिना x वाले को 1/3। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया स्टेप सबको? अब देखो, इम्प्लाइज दैट कि 4, 1 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा? 12। 4 से भागा देंगे 3 बार में तो 3 इंटू 2, तुम लोग को समझने के लिए हम ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ 1 से 12 बार में तो 12x, 3 से यहाँ क्या बार में? 4 बार में, 4 इंटू 2x इज इक्वल टू 1/3। आया सबको समझ में? 3 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 गुना माइनस 12x प्लस 4 से गुणा करेंगे 4 गुना माइनस 4 बटे बराबर 1/3। ठीक है, अब देखो 3x प्लस में 8x प्लस में कितना x हुआ? 11x, माइनस में कितना? 12x। ये दोनों तो माइनस है, 4 6 10 बटे क्या? बराबर 1/3। समझ में आया यहाँ तक? 11x माइनस 12x माइनस x माइनस 10 बटे 12 बराबर 1/3। यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा से समझ में आया? अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? कोना को नहीं गुना होगा, 3 गुना माइनस x तो माइनस 3x और 3 गुना माइनस 10 माइनस 30 बराबर 12 गुना 1 12। ठीक है, माइनस 3x बराबर 12, इसको इस पर लाएंगे प्लस 30, यानी कि माइनस 3x बराबर 12 और 30 42। x बराबर क्या हो गया? 42 बटे माइनस 3। कटा लेना, अंतर निकल जाएगा। क्या बार में? 14 बार में, अंतर माइनस 14। आया समझ में? अगर आ रहा है समझ में तो लाइक कर दीजिए।